फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज जो मैं वीडियो कवर किया हूं वो है कि चीफ इमाम जो है, ब्रेकिंग न्यूज है बिल्कुल। जो चीफ इमाम जो हैं जिनको इनविटेशन मिला था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर में जो अयोध्या में हो रहा था राम भगवान का, भगवान राम लला का, तो उसमें से बहुत प्रेस्टिजियस आदमी सबको बुलाया गया था पीएम की ओर से और योगी के ओर से, सभी की ओर से, चाहे फिल्म जगत में हो, चाहे खेल जगत में हो, चाहे किसी जगत में, किसी में है, नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, कोई भी उद्योगपति, कुछ उसी तरह धार्मिक गुरुओं को भी बुलाया गया था। तो उसी क्रम में चीफ इमाम जो हैं उनको बुलाया गया था। चीफ इमाम जो हैं क्या बोलते हैं, उनको बुलाया गया। तो उसमें आप देखिए, उन चीफ इमाम है उमर इलियासी। जो उसमें लिखा था, उसके ब्रेकिंग न्यूज में लिखा है कि फतवा इशू अगेंस्ट इमाम उमर इलियासी ओवर अटेंडिंग राम टेम्पल प्राण प्रतिष्ठा शिरोमणि। ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का है। तो आप सोचिए, वो जो उमर इलियासी हैं चीफ इमाम को भी फतवा दे दिया, कुफर का फतवा दिया। वो कुफर मतलब है कि वो मुस्लिम धर्म से खारिज हो गया, तो उसका फतवा उनको मिला। जबकि ये कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो इमाम है, तो चीफ इमाम वो भी है। तो उसमें लिखा है डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑफ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, कन्फर्म हैविंग रिसीव ए फतवा इशू अगेंस्ट हिम। तो उनको फतवा दिया गया है चीफ इमाम को। तो आप सोचिए कितना गलत बात है। तो अब जो है रूबिका लियाकत जो है वो चीफ इमाम के पास जाकर फतवे का वजह पूछ रही थी कि क्या कारण है, क्यों फतवे दिए गए, अब फतवा का बिंदु क्या है, किस कारण से फतवा दिया गया। तो चीफ इमाम जो हैं उमर इलियासी साहब, उन्होंने कहा कि 3 बिंदु है फतवे का। एक है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा में जाना, दूसरा है कि राष्ट्र को, देश को धर्म से ऊपर कहना, तीसरा है मानवता और दया प्यार को भी धर्म से ऊपर समझना। तो 3 बिंदु पर फतवा लगाया गया है इनको मुफ्ती के तरफ से। लेकिन और कहा गया है कि सभी मस्जिदों में इस जो पर्ची है, ये जो उनका फतवा का पेपर है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, बांट दें, भेजें। तो इमाम साहब ने बोला, तो ये बड़े दुख की बात है। मैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा और भारत को बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए ये जो बेमनस से जो लड़ाई, जो अपने एक दूसरे के मन में जो खटास है, वो दूर करने के लिए प्रयास में मैं वहाँ गया था। और हर तरह का, हर जगह के मुख्य आदमी को वहाँ बुलाया गया था, उसी के लिए मैं गया था। तो उसमें कोई इसमें अंतर नहीं पड़ता है। फतवे जो है ये इस्लामिक नहीं है, ये डेमोक्रेसी हमारा देश है, इसमें फतवे का असर नहीं पड़ सकता है। तो ये रूबिका लियाकत से बातचीत के कुछ अंश मैंने शेयर किया है, तो वो देखिए। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है उनको फतवा देना। वो खुद चीफ इमाम हैं, वो खुद एक ओहदे पर बैठे हुए हैं, उनके पिताजी भी थे। तो अभी देखिए रूबिका लियाकत का। न्यूज में छाए हुए हैं, वजह है उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष इमाम उमर इलियासी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इमाम साहब, फतवा जारी हुआ एक इमाम के खिलाफ, जी, क्या वजह है? हैरानी की बात है।
चूँकि भारत के इतिहास में ये पहली मर्तबा है कि किसी इमाम और चीफ इमाम के लिए फतवा जारी होना। चूँकि ये फतवा एक आम फतवा नहीं है, ये कुफ्र का फतवा है। सबसे हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए आप बता पाए कुफ्र के माने क्या है? कुफ्र के माने तो आज के हिसाब से तो अधर्म, इस्लाम से खारिज हो जाना, अपने धर्म से खारिज हो जाना, उसका माना कुफ्र का फतवा है। लफ्ज वैसे काफिर है, कुफ्र काफिर से बना है। वैसे तो ये मुझ पर लागू नहीं होती ये वाली बात, कुफ्र का फतवा, क्योंकि काफिर के माने नॉन बिलीवर्स के होते हैं, नास्तिक के होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिलीवर हूँ, आस्तिक हूँ, एक ईश्वर में, अल्लाह में ईमान मेरा रहता है, तो मैं काफिर हो ही नहीं सकता। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह और जिसने एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति कह दिया, बस वो आस्तिक है, वो काफिर हो ही नहीं सकता। तो ये फतवा कहता क्या है कि आप इस्लाम से खारिज? जी, उनकी निगाह में, क्योंकि उनको ये पता है, उनको ये शायद जानकारी नहीं है कि ये भारत है। ये जो भारत है, ये वो भारत है जहाँ सर्वधर्म संभाव है। ये भारत वो है जहाँ अनेकता में एकता है। ये इस्लामिक देश नहीं है, इसलिए ये फतवा मुझ पर लागू नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ रबीका कि जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं वहाँ गया। 2 दिन मुझे लगे, इस पर बहुत विचार किया। मुझे अंदाजा था विरोध होगा, लेकिन इतना विरोध होगा कि कुफ्र का फतवा मुझ पे लागू हो जाएगा। आपने कहा 2 दिन लिए, क्या सोचने में 2 दिन लिए? 2 दिन सोचने में इसलिए लिए रुबिका, क्या मैं इतना बड़ा फैसला लेने जा रहा हूँ, लोग, समाज उस पर क्या रिएक्ट करेगा, उसको मेरे मन में भाव आया। लेकिन लास्ट में यही तय हुआ। अपने लोगों से बातचीत नहीं, मैंने किसी से इस पर चर्चा नहीं की, किसी को घर में तक मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये फैसला मैंने अपने अंदर लिया और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके लिया। और मैंने फिर मेरे मन में फिर ये विचार आया कि मुझे जाना चाहिए, अतीत को भूलना चाहिए। लाखों लोग मारे जा चुके, बहुत राजनीति हुई इस विषय पे। मुझे लगता है कि मेरे पहुंचने से एक सौहार्द का वातावरण पैदा होगा, देश में एक अच्छा पैगाम जाएगा और देश में अमन शांति होगी। ये पैगाम को लेके पैगाम मोहब्बत में गया था। वहां जाके मैंने रुबिका सबसे पहले निकलते ही ये पैगाम मोहब्बत का संदेश दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे सबकी पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी आस्थाएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये मेरा पैगाम में मोहब्बत था। लेकिन आप पर जो ये आरोप लगा रहे हैं, वो ये कह सकते हैं कि आप तो संघी हैं। नहीं, उनके किसी के कहने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल क्या हुआ कि जैसे ही रुबिका ये पैगाम मोहब्बत का मेरा निकला, तो जो मोहब्बत जिनको पसंद नहीं है, नफरत वाले लोग, उन्होंने इस मेरे बयान को जिस तरह से लिया और मेरे खिलाफ 22 जनवरी से लेकर अब तक मेरे खिलाफ मेरे टेलीफोन्स पर, मेरे ईमेल्स पर, मेरे सोशल मीडिया, तमाम देश भर में मेरे खिलाफ इन्होंने नफरत का माहौल बनाना शुरू किया। मतलब वो फतवा ऐसा जारी किया है कि आपका नंबर तक उसमें जारी कर दिया, नंबर दिया। रुबिका, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ, अगर इजाजत तो बस मैं एक बार दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। ये फतवा है तो उर्दू में, और अगर आप इसको देखेंगे, इसके पीछे मेरा नंबर भी है जो उन्होंने अपने फतवे में इसको डिक्लेयर करके। मैं वहाँ उंगली रख रही हूँ, मैं वो नंबर जो है, हम समझदार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, और ये मैंने वहाँ उंगली रख ली है, लेकिन ठीक उस उंगली के नीचे बस इतना बता देती हूँ, देखिए ये नंबर जो है बकायदा वो नंबर तक इस फतवे में जारी है और ये सार्वजनिक, और उन्होंने इसमें लिखा भी है कि आपको ये फतवा हर मुसलमान, हर इमाम और हर मस्जिद को भेजना लाजिम होगा।
उन्होंने इस तरह से उसको स्प्रेड किया तो मेरे पास मेरे नंबर्स पर धमकियों के फोन आने शुरू हो गए। इसमें 3 बिंदु रूबी का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कौन जिन्होंने आपके खिलाफ? ये मोहम्मद इनका नाम है मोहम्मद साबिर हुसैनी नाम के ही हैं। इनकी क्लासेस चलती हैं मुफ्तियों की, जिसका इन्होंने लिखा है मुफ्ती साबिर क्लासेस हैं, इनकी इंस्टीट्यूट है कोई मुफ्तियों का। अच्छा, इमाम और मुफ्ती में फर्क तो इमाम साहब बता दीजिए। इमाम तो वो होता है कि जो लीडर होता है, इमाम वो होता है जो जिनके पीछे नमाज पढ़ी जाती है। इमाम वो होता है जो जिसकी मान्यता सबसे ज्यादा मानी जाती है। और मुफ्ती वो होता है जो इमाम तैयार करते हैं? नहीं, मुफ्ती वो होता है कि जिसने इस्लामिक स्टडीज में डॉक्टरेट की होती है, पीएचडी की होती है, इसलिए उनको अथॉरिटी होती है फतवा देने के लिए। इन्होंने वो है मुफ्ती जो फतवा दे सकते हैं। अब 3 चीजें हैं, 3 बिंदु हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। पहला बिंदु है जो कुफ्र का फतवा इन्होंने जारी किया है, जिसमें बहुत सारी सजाएं नाफिज हो जाती हैं। पहली बात तो मैं इस फतवे को मानता नहीं हूँ और ना मुझ पे लाजिम होता है, क्योंकि इस्लामिक देश नहीं है भारत। लेकिन उन्होंने जो बिंदु दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि आप राम प्राण प्रतिष्ठा में गए थे एज ए इमाम और चीफ इमाम, आप दोनों पद हैं आपके पास, इसलिए आप इस्लाम से खारिज। दूसरा मैं पहले बिंदु पर रुकना चाहती हूँ इमाम साहब। तो एक इमाम की हैसियत से और चीफ इमाम की हैसियत से मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि पूरे दुनिया में इमाम जो एसोसिएशन को अगर आप तौलें तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट इमाम एसोसिएशन है। इनफैक्ट इमाम साहब और वेबसाइट पर भी दावा किया गया है कि 50% से ज्यादा इमाम जो हिंदुस्तान में है वो इस एसोसिएशन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में आपका वहां पर जाना, तो क्या बाकी इमाम इस बात को लेकर रुष्ट हैं, गुस्से में हैं? उनका ये मानना है कि मतलब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आप वहां पहुंच गए। इसीलिए क्योंकि अभी आया ही हूँ और मैंने ये फतवे को भी, इस फतवे को जो कि मेरा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक यूनिट है, दारुल इफ्ता हमारा खुद का है, ठीक है, सेंट्रल दारुल कज़ा, उसमें मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, इस पर काम हो रहा है। लेकिन जो 3 बिंदु हैं, वो पहला बिंदु कि इमाम की हैसियत से मैं नहीं जा सकता, इसलिए इस्लाम से खारिज हो गए। दूसरा बिंदु इसमें है कि आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, आपने धर्म को नीचे कर दिया, राष्ट्र को ऊपर कर दिया, इसलिए आप इस्लाम से खारिज हो गए। तीसरा उनका कहना बिंदु यह है कि आपने कहा कि इंसान और इंसानियत वो ऊपर है, धर्म नीचे है, तो आप इसलिए खारिज हो गए। तो मैं तीनों को रूबी का एक जवाब देना चाहता हूँ। पहला जवाब, प्राण प्रतिष्ठा में मैं क्यों गया? प्राण प्रतिष्ठा में मैं गया आपसी सौहार्द के लिए, पैगाम मोहब्बत लेके अपने देश के लिए। दूसरा, उन्होंने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि मैंने इसलिए कहा कि हमारी सब हिंदू अपनी आस्था से जुड़ा है, पूजा पद्धति है, मुसलमान अपनी आस्था है, इबादत करता है, हर धर्म अपनी अपनी आस्थाएं करता है, तो उनको सबको इजाजत है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू नहीं होना, हमें मुसलमान नहीं होना, हमें ईसाई नहीं होना, हमें अगर हम भारतीय बन जाए तो वो मेरा इशारा भारतीय होने का था। इसलिए मैंने भारत और भारतीयता को ऊपर लाया, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए मैंने ये बात उस नजर से कही। लेकिन मैंने जो बात आपसे कही कि आपको एक तमगा लगा दिया जाएगा, आपके सीने पर एक जिसे कहते हैं ना आरोप का जो बैज है वो लगा दिया जाएगा कि आपके अब्बा भी इमाम रहे और वो भी संघ के बड़े करीब थे। पहली बार अगर आरएसएस मुखिया किसी मस्जिद में गए तो वो यही मस्जिद थी जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं, यहाँ पर आए थे। आप संघ के हमेशा से करीब रहे हैं और इसलिए वो आप पर आरोप लगा सकते हैं कि आप तो संघ के लिए काम कर रहे हैं। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं देश के लिए काम करता हूँ, न मैं किसी पार्टी के लिए काम करता हूँ, न मैं किसी संस्था के लिए काम करता हूँ, मैं सिर्फ काम करता हूँ अपने देश के लिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, ये मेरा मकसद है। तीसरा उनका है इंसान और इंसानियत। तो मैं इस पर ये जवाब देना चाहता हूँ कि हम इंसान हैं, इंसान एक करेक्टर है। अगर इंसान है, इंसानियत उसका जो करेक्टर है, दया का, रहम का, करुणा का, जो उसका काम है, जो उसके कर्म है, वो उसकी इंसानियत है। हम
अच्छे हिंदू तब बन सकते हैं कि जब हम अच्छे इंसान होंगे। हम अच्छे मुसलमान जब ही हो सकते हैं कि जब हम अच्छे इंसान होंगे। तो इसलिए इंसान और इंसानियत को मैंने इस तरह से ऊपर लिया। समझने वाले की समझ है, उन्होंने जो समझा, उन्होंने एक कुफ्र का फतवा दे दिया। अब फैसला तो आप सबको करना होगा। तो इस हजरत देश को समझना होगा कि मोहब्बत वालों के साथ खड़ा होना है या नफरत वालों के साथ खड़ा होना है। तो आपको खौफ है मुझे खौफ कि इसलिए अब नहीं है। मुखालिफत होगी? मुझे देखिए, मुखालफत का तो स्वाभाविक है, लेकिन इतनी होगी इसका अंदाजा मुझे नहीं था। लेकिन मैं उससे डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि प्रोग्राम सार्वजनिक जाने वाला है। उनको लगेगा कि इमाम साहब डर गए, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। पहली बात, ये मेरा पैगाम मोहब्बत है और मैं अपने देश के लिए मैंने इसको किया है और मैं उसी पर आज भी अड़िग हूँ। अगर उनको फतवे देने थे, अगर वो इतने काबिल है और इतने तो मैं कहता हूं कि उनको फतवा पाकिस्तान के उन लोगों के खिलाफ देना चाहिए था जो आतंकवाद फैलाते हैं। फतवा उनको देना चाहिए था। नाम जैश ए मोहम्मद रखा हुआ है, लश्कर तैयबा रखा है, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन हिजबुल मुजाहिदीन और ISI मतलब इस्लामिक स्टेट, इन तमाम इस्लाम के नाम पे और मोहम्मद के नाम पे, पीस बी अपॉन हिम, उनके नामों पर आपने रखा हुआ है। आतंकवाद आप पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। अगर आपको फतवा जारी करना था तो आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवादियों के खिलाफ करना चाहिए था। मेरे खिलाफ फतवा दे के आप क्या साबित करना चाहते हैं? इमाम साहब, वो ये सवाल कर सकते हैं कि आपको चुनाव लड़ना होगा, आपकी पॉलिटिक्स में आने की इच्छा होगी, शायद इसीलिए आपने ये कदम उठाया, क्या जवाब देंगे? मेरी जो उन लोगों को यही मैसेज है कि मेरा मकसद, मेरा जीवन, मेरा काम वो इंसान और इंसानियत है। राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ और जहाँ तक मुझे सियासत है, मैं सियासत से भी ऊपर हूँ। मैं चीफ इमाम हूँ भारत का। इससे बड़ा पद मेरे पास चुनाव से, राज्यसभा से, किसी और पार्टी के किसी पद से ऊपर का मेरा पद है। तो मुझे किसी तरह का लालच नहीं है। लेकिन हाँ, इतना लालच जरूर है कि हमारे देश में अमन रहे, हमारे देश में खुशहाली हो, हमारे देश मिलकर आगे बढ़े। आज आपको बताऊं रूबिका, आज हमारा देश की आज स्थिति, आपको अंदाजा लगाइए कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जब से 47 से लेकर आज तक हमारा भारत आर्थिक स्थिति में 5वें अंक पे आ चुका है। भारत चांद पे चला गया, भारत सूरज की तरफ बढ़ रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की अग्रसर है। फिर इमाम साहब, मैं पूरी बाइज्जत ये कहना चाहती हूँ कि फिर वो कहेंगे कि आप मोदी भक्त हैं, अंध भक्त हैं। मैं बात मोदी जी की नहीं कर रहा, मैं देश की कर रहा हूँ। नेतृत्व तो जो करेगा उसको श्रेय जाएगा, लेकिन बात देश की हो रही है। यहाँ देश तरक्की कर रहा है। तो जो चीज आपको दिख पा रही है हजरत, वो बाकियों को क्यों नहीं दिख पा रही? चाहिए। क्यों नहीं दिख पा रही? क्या वजह? यही वजह है कि इस बदलते भारत की तस्वीर है मेरा वहां जाना। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत, आज का भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत होने की बात है, भारतीयता की बात है। एक चीफ इमाम नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं, उनकी तरफ से किए गए काम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि मुसलमानों और मोदी में एक खाई है जो कभी नहीं भर सकती है। आपको क्या लगता है, ऐसा कभी नहीं है? ऐसा है कि हर आदमी का अपना एक नजरिया है। जो लोग विरोध करना है उनको विरोध ही करना है। आज 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वो लोग जो विरोध कर रहे हैं वो आज भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एक भी तारीफ नहीं की। मैं तो तब मानता हूं उनको संतुलित कि वो उनकी तारीफ भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, लेकिन आज तक विरोध ही विरोध, हर काम का विरोध। तो मिजाज बना होता है, जिनका काम विरोध करना है वो विरोधी है, उनको करने दीजिए। लेकिन जब कोई काम बड़ा होता है, जब कोई काम बड़े पैमाने पे किया जाता है तो उसका विरोध स्वाभाविक है। तो ये आरोप जो लग रहे हैं कि सरकार के आते बहुसंख्यक जो हैं उनकी तो बात हो रही है, लेकिन अल्पसंख्यक कोने में चले गए हैं, चुप कर दिए गए हैं, ऐसा नहीं डर रहे हैं। ये समझने की बात है और समझने की जरूरत भी है। आज जिस तरह से जो भी हमारे देश में जो ऐसा मानते हैं, आप मानते हैं कि मुसलमान डर गया है, वो कोने में धकेला जा चुका है, वो चुप हो गया है? ये एक अफवाह एक फैलाई जा रही है।
एक माहौल को देश के अंदर एक खराब करने की साजिशें रची जा रही हैं, इसकी फिक्र करने की जरूरत है। वो ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें जो एक मुसलमानों को भड़का के गुमराह करके अपनी राजनीति करने जा रही हैं, ये समझने की जरूरत है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिस देश से प्रेम नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि आज जो तरक्की हो रहा है देश, ये वो लोग हैं जिनको पसंद नहीं है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान इन दिनों ज्यादा तल्ख हो गया है, ज्यादा कट्टर हो गया है? जबकि वहाँ सऊदी अरब में आप देखिए मंदिर खोला जा रहा है, वहाँ पर तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि एक्सपेरिमेंट के तहत बहुत से ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनको आप मॉडर्न कह सकते हैं, जिनके बारे में मेरे ख्याल से इमाम साहब आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। आज से कुछ सालों पहले तक हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा होगा। सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम कंट्रीज आगे जा रही है और हिंदुस्तान का मुसलमान पीछे की तरफ आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? दरअसल ये सोच की बात है, इसमें नजरिया है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अपना नजरिया बदलिए तो नजारा बदल जाएगा। आदमी अगर देखिए, कट्टरता कहीं भी अच्छी चीज नहीं होती, कट्टरता किसी भी चीज में। पर क्या हिंदुस्तान का मुसलमान कट्टर हो रहा है? मुसलमान भारत का वैसे कट्टर पहले तो नहीं था इस तरह से, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं जो उनको कट्टरता की तरफ लेके जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय सबको मिलकर चलना चाहिए। जी तो व्यूअर्स, वीडियो में देखा, वीडियो था मौलाना। आपको डिस्कशन कैसा लगा? जो बातचीत का कुछ अंश कैसा लगा? उमर इलियासी साहब जो चीफ इमाम हैं, जिनके अगेंस्ट फतवा जारी किया गया है, उनका और रूबिका लियाकत का बातचीत का कुछ अंश, जो उन्होंने कहा कि जो मैंने बोला, जो मैंने किया, वो किसी भी कारण, किसी भी बात पर ये धर्म से, इस्लाम से खारिज होने वाली बात नहीं है। आदमियता इस्लाम से खारिज होने वाली बात नहीं है। राष्ट्र को ऊपर रखना धर्म से, वो भी खारिज होने वाली बात नहीं है। और हिंदू मुस्लिम का जो है आपसी जो गंगा जमुनिया तहजीब वाला भाईचारा है, उसको निभाने के लिए अटेंड करना भी कोई उससे धर्म से बाहर होने का या इस्लाम से खारिज होने वाला बात नहीं है। तो उनका क्या इस पर बातचीत है वो आपने देखा और अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह वीडियो आपको देखने को मिले जो मैं इंटरेस्टिंग बनाती हूँ। पूरा वीडियो देखिए। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।